क्रांतिकारी दर्शनपाल ग्रुप, राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, कुलवंत सिंह संधू, जमहूरी किसान सभा पंजाब, बूटा सिंह बुर्जगिल, भारतीय किसान सभा धकुंडा, गुरनाम सिंह चडूनी, भारतीय किसान यूनियन चडूनी, सतनाम सिंह पन्नू, किसान मजदूर संघर्ष समिति पिड्डीगुरु, योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया, मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस एफआईआर का बेस है वो वादा जो किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालने के दौरान किया था। किसानों ने वादा तोड़ा तो आईपीसी की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 147 यानी बलवा या दंगा फसाद, आईपीसी की धारा 148 यानी हथियारों के साथ फसाद, आईपीसी की धारा 149 यानी गैर कानूनी सभा, आईपीसी की धारा 152 यानी लोक सेवक पर हमला, आईपीसी की धारा 186 यानी लोक सेवक के काम में बाधा, आईपीसी की धारा 188 यानी महामारी के निर्देशों का उल्लंघन, आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैक्टर परेड की मंजूरी लेने वाले नेताओं पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले को गहरी साजिश से जोड़कर देख रही है। दिल्ली पुलिस वीडियो फुटेज और सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की शिनाख्त करने में जुट गई है, जिन्होंने 26 जनवरी को अशांति फैलाई। भले ही दिल्ली पुलिस साजिश की बात कह रही है, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसे लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस से सवाल नंबर 1, क्यों पुलिस बल के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? सवाल नंबर 2, क्या दिल्ली पुलिस का खुफिया तंत्र फेल रहा? सवाल नंबर 3, क्यों खतरे को भांपते हुए सेंट्रल फोर्स नहीं मांगी? सवाल नंबर 4, बॉर्डर पर किसानों को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं था? सवाल नंबर 5, लाखों किसान को हैंडल करने का प्लान क्यों नहीं था? सवाल नंबर 6, बॉर्डर से किसान बढ़े तो लाल किले तक कैसे पहुंच गए? सवाल नंबर 7, क्या पुलिस बिना होमवर्क के किसानों को रोकने उतरी? सवाल नंबर 8, किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत क्यों दी? दिल्ली पुलिस के रोल पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे अराजकता और जंगल राज घंटों तक कायम रहा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि किसान संगठन के नेताओं ने विश्वासघात किया। बॉर्डर पर उम्मीद से कहीं ज्यादा किसान एक साथ सुनियोजित साजिश के तहत अंदर दाखिल होने लगे, और ऐसा मुमकिन इसलिए हुआ कि किसानों ने ट्रैक्टर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और कुछ किसानों के जहन में सनक सवार थी। तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। इस राजधानी में पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे उपद्रवियों के सामने। उन्हें कह रहे थे कि बंद कीजिए ये तांडव। हाथों में लाठी डंडे लिए पुलिस वालों पर वार हो रहा था। इस लाल किले में हाथों में तलवार भांज रहे थे, भाले भांज रहे थे। तस्वीरें हैं, वीडियो है, पूरी कहानी सामने आ रही है। और बीते दिन जब इस लाल किले की प्राचीर पर, जो लाल किला यहाँ पर सीना ताने खड़ा है, हिंदुस्तान के गणतंत्र की शान है, इस लाल किले पर जब प्राचीर पर जाकर अपना झंडा गाड़ दिया था उपद्रवियों ने, तो उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे उसमें दीप सिद्धू की तस्वीर है, उसका वीडियो सामने आया है, और वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उस उपद्रव का। और जानते हैं आप, ये दीप सिद्धू जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से वहां पर मंडरा रहा था, लगातार भाषण दे रहा था। उसके भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं, और किस तरह से उसने लोगों को उकसाया, इस प्राचीर तक पहुंचा, झंडा यहाँ पर टांगा। इन सब पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं दीप सिद्धू की पूरी कहानी, और ये भी बताते हैं कि कैसे अब बॉर्डर से किसानों ने खदेड़ दिया है इस दीप सिद्धू को। लाल किले पर उपद्रवियों की ये भीड़ किसके कहने पर पहुंची और किसके कहने पर फहराया गया लाल किले पर झंडा? आईटीओ पर जाने के लिए किसानों और प्रदर्शनकारियों को किसने उकसाया? क्यों किसान तय रूट को छोड़कर ट्रैक्टरों से पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे? क्या वाकई इस पूरे उपद्रव के पीछे कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान थे, या फिर कोई अदृश्य ताकत
जो पर्दे के पीछे रहकर भीड़ को भड़का रही थी। इस पूरे प्रकरण के पीछे 3 नाम जोर शोर से उछल रहे हैं। आरोप है कि यही वो 3 नाम हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा को हवा दी। पहला नाम दीप सिद्धू, दूसरा नाम लखा सिधाना और तीसरा नाम है सरवन सिंह पंधेर। आज हम इन तीनों की सच्चाई आपको दिखाएंगे और क्यों इन तीनों पर उंगलियां उठ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीप सिद्धू की। ये वीडियो देखिए। 26 जनवरी को जब लाल किले पर प्रदर्शनकारी जब अपना झंडा लहरा रहे थे, दीप सिद्धू उस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। दीप सिद्धू ने न केवल झंडा फहराया बल्कि मंच पर काबिज हुए नारा भी लगाया। इससे पहले ट्रैक्टर रैली को रिंग रोड की तरफ मोड़ने में भी उनकी ही भूमिका सामने आ रही है। दीप सिद्धू पर पड़ताल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये दीप सिद्धू है कौन। तो सुनिए, दीप सिद्धू एक पंजाबी एक्टर हैं। दीप सिद्धू की बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल और प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दीप सिद्धू ने अचानक सीन में आकर सबको चौंका दिया है। तो सबसे पहले दीप सिद्धू का ये ताजा तरीन वीडियो देखिए जो सिंघू बॉर्डर से आया है, जिसमें उन्हें किसानों ने दौड़ा दिया। आप देख सकते हैं कि दीप सिद्धू पहले ट्रैक्टर पर बैठे हुए नजर आते हैं, उसके बाद किसानों की भीड़ आती है, वो उतरकर भागते हैं और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल जाते हैं। दीप सिद्धू शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। मोर्चा लगाया था और इनकी गतिविधि और इनके विचारों को देखते हुए किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला किया था कि ऐसे अलगाववादी लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। दीप जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट कि वो लाल किले पर किसी को मारने नहीं गए थे और ना ही हथियार लेकर गए थे। या जो लोग गए थे दिल्ली, वो किसी को मारने थोड़ी गए थे या किसी को हमने मारा हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचाया हो। कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। अब सवाल ये भी है कि जब ट्रैक्टर परेड का रूट दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के साथ तय हुआ था तो उन्होंने रूट और